धवाल जी क्या कर रहा है? क्या कर रहा था वहां? हवलदार हिम्मत से बदतमीज कहीं का प्यार के पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाए धवाल जी सही बात है। धवाल जी चलो हमारे साथ तुम दोनों जने हाँ हाँ चलिए और छाया आज की बात तुम हमारे साथ रहोगी हमारे घर में रहोगी क्या बात है लेकिन मैं हवलदार से ब्याह कर लियो अच्छा तुम इसके साथ ब्याह कर लिया ठीक है आओ चलो अरे देखा आपने अगर आप मुझे वहां से लेकर नहीं चले आते तो मेरे भैया अपने आप को जान से मार देती और अब मेरे भैया मुझसे नाराज हो गई। अब शायद वो मुझे जीवन में कभी नहीं बात करेंगे, वो मुझसे कभी नहीं बात करेंगी और आपके कारण आपसे मैं इतना प्यार करती हूँ इसलिए आप कहीं मुझे धोखा न दे देना। अगर आपने मुझे धोखा दे दिया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। नहीं रुको, अब हम तुम्हें कभी नहीं धोखा देंगे, अपने सुख में हम कभी दूर नहीं करेंगे क्योंकि अब तो तुम्हें मेरे सब कुछ हो, तुम्हें दिन तुम्हें रात, तुम्हें मेरा जीवन साथी हो और तुम्हें मेरे तुम्हीं मेरी पूजा, तुम्हीं मेरे तुम्हीं मेरी पूजा, तुम्हीं देवता हो, तुम्हीं देवता हो, तुम्हीं मेरे तुम्हीं मेरी पूजा, तुम्हीं देवता
धोखा की बात करती हो? ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ रुका, हम मरते मरते मर जाएंगे लेकिन तुमको कभी नहीं छोड़ेंगे। अरे मैं जिस दिन भुला दूं और तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी। नमस्कार भाई, आपने एक लड़के को देखा है जिसका नाम विशाल है। विशाल? हाँ, विशाल तो हमारा नाम है। तुम्हारा नाम है। तुम्हारे घर से ये चिट्ठी आई है। ये चिट्ठी तुम्हें किसने दिया है? ये चिट्ठी तुम्हारी बहन ने दिया है और ये बहन तुम्हारी देख करके सीधा पहाड़ी के इलाके कहीं जा रही है। अरे रूपा, ये चिट्ठी तो हमारी बहन है, लेकिन इसमें लिखा क्या है? इसमें लिखा है क्या? ठाकुर त्रिपेंद्र सिंह हमारी माँ को जान से मार दिया है और मेरी बहन को, और उसने तबाह कर दिया। मेरी बहन घर छोड़ करके न जाने कहाँ चली गई। आपके माँ को ठाकुर त्रिपेंद्र सिंह ने जान से मार दिया और आपकी बहन कहाँ? अब तो मुझे घर जाना है। रूपा, तुम्हें कुछ दिन के लिए अब यहीं अकेले रहना है। क्या? अगर ठाकुर त्रिपेंद्र सिंह अगर मेरी माँ को अगर मारा है तो उस हरामजादे को मैं दुनिया में जीने नहीं दूंगा। मैं उसे जान से मार दूंगा। मेरी बहन छाया, अरे वो न जाने कहाँ हो। रूपा, अगर आपकी बहन को कुछ हो गया तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। चाहिए अगर ऐसी बातें तो मैं कुछ दिनों के लिए अकेले रह लूंगी, लेकिन आप अपना ख्याल रखना। आप जल्दी जाइए और अपनी बहन का पता लगाइए। तुम घर पे रहना रूपा, हम बहुत जल्द आएंगे। अरे तेरी कैसी लीलाई! अरे उस बूढ़ी माँ ने क्या बिगाड़ा था उस हरामजादी का जो उसे जान से मार दिया गया। अब तो मुझे कुछ दिन इस घर में अकेले रहना पड़ेगा। चलती हूँ, मैं भी अपने लिए कुछ रहने के लिए व्यवस्था बनाती हूँ, क्योंकि इस व्यापार जंगल में मैं कहाँ जाऊंगी? या भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता ही। अरे भगवान की लीला अपरंपार है। और याद उसकी दिला तुम तो भलीभांत जानते हो कि हमारे इस क्षेत्र में डाकू का आतंक
हद से ज्यादा बढ़ चुका है। बहुत बढ़ चुका है। उसका वसूल है धनवान को लूटना हाँ। और उसके साथ जुर्म करना। सही बात है। हम तो सोचते हैं तुम फोन कर दो फोन थाने, ताकि अगर यहाँ 2-4 सिपाही रहेंगे तो डाकू अगर आएगा तो कहते सारे जेल में। सही कहते हैं। मैं अभी फोन लेके आ रहा फोन कर दो और जैसे भी खबर हो हमें तत्काल बताना। फोन लगाता हूँ थाने को। 1 2 3 4 5 डाइस लालटेन। ओके जा हेलो हेलो कौन? साहेब, मैं हवेली से मौजीलाल बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, क्या बात है? आप थाने से बोल रहे हैं? हाँ, मैं दीवान लोहा सिंह बोल रहा हूँ। सर जय हिंद। जय हिंद। सर बात ऐसी है कि आप 2-4 सिपाही लेकर के सीधा हवेली पे आ जाए, हमारे लंबरी बुला रहे हैं। ठाकुर साहब से बात करवा। अभी करवा रहा हूँ। लंबरी लो, बात करो बात। हेलो, जय हिंद सर। दीवान जी जी ठाकुर साहब, आप तो भलीभांति जानते हैं हाँ कि हमारे इस क्षेत्र में राका डाकू का आतंक चारों तरफ फैला हुआ है। हाँ ठाकुर साहब, हम तो सोचते हैं कि आप 2-4 सिपाहियां लेकर के हमारे हवेली आ जाइए। ठाकुर साहब, बड़े सर तो नहीं है, लेकिन मैं और मेरा हवलदार और साथ में एक सिपाही लेकर हम फौरन आपके हवेली पहुंच रहे हैं। इंतजार कीजिए आप। ओके। हवलदार गाड़ी निकालो, चौकीदार तैयारी बनाओ। और आ गए शेरवान दूल्हे राजा, उनकी ओर से 51 रुपए आ रहा है। महान दया होगी। बात हो गई, अब हमें किसी प्रकार की परेशानी। अरे अब राका की नानी नया पाई हवेली। क्या साहेब, मकान तो राका या सर राका की नानी नया पाई हवेली। अबे, उसके नारे नहीं होगा, क्योंकि बिहार में सिर्फ डाकुओं का गिरोह रहता है। यह बात तो सही है। चलकर आराम करते हैं। चलिए लंदन। हम चलकर आराम करते हैं और तू थोड़ा पैरा गहरा देना। ठीक। अगर कोई आए, अगर सिपाही साहब आ जाए तो हमें सूचित करना। और देख, ठंडा चाय गर्मा गर्म सबकी। साहेब, तुम लंबरी घबराओ ना, सब मैं व्यवस्था कर दे। हाँ। इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। टेंशन लेते। बैठो, तुम आराम करो। बोल ठाकुर, मेरी बहन कहाँ है? तू कौन? शायद तेरी आंखें मुझे नहीं पहचान रही। अरे मैं वही विशाल हूँ जो किराया पर कमरा लेकर के तेरे घर पे रहता था। हरामजादे, बोल मेरी बहन और मेरी माँ कहाँ है, जो कि मैं तेरे कमरे में छोड़ करके गया था। बोल मेरी बहन कहाँ है? विशाल, विशाल, मुझे कुछ नहीं मालूम। तेरी माँ और तेरी बहन दोनों ताला लगा करके हमारे मकान से चली गई। मुझे क्या मालूम कि कहाँ गई। हरामजादे, तुझे झूठ बोलने में शर्म नहीं आई? तूने मेरी माँ को मार दिया और मेरी बहन को तूने घर से बेघर कर दिया। मेरी बहन ने लेटर में लिख करके मुझसे सब
अगर तूने मेरी बहन को नहीं बताया मैं तुझे जीने दूंगा। ये आ गए छोटू भैया जी, उनकी ओर से 11 रुपए आ रहा है। कहते हैं भैया ठाकुर का बल भर पी लो। बोल ठाकुर दिव्यन सिंह। हवलदार हथकड़ी लगा इसको। क्यों बे? साले यहाँ ठाकुर साहब को मारने आया था। दीवान जी बहुत अच्छा हुआ आपने मौके से फोन लगा दिया हमारे पास। दीवान जी हमने तो सोचा राका आ जाएगा, लेकिन ये तो बड़का रखा गया। अगर तुम नहीं आते तो न जाने हमारा काम खत्म कर देता ये। साहब ये झूठ बोल रहा है, सच तो ये है किसने मेरी माँ को जान से मार दिया। वो झूठ मेरी बहन को न जाने इसने मार करके कहाँ फेंक आया। इसके घर में अरे हम किराया पे रहते थे, उसी के कारण इसने मारा है। साहब मेरी बात को विश्वास कीजिए। साले हमें उल्लू बनाएगा, ये पुलिस वालों को चूतिया बनाएगा। साले अपने आंखों से देखा कि ठाकुर साहब को मार रहा है और यहाँ पुलिस सबूत चाहती है। तेरे पास कोई सबूत है? इनका सबूत मैं हूँ, मेरे सामने इनके ऊपर हाथ उठा रहे थे। हमारे पास और तो कोई सबूत नहीं है साहब, लेकिन एक सबूत ये है, ये सबूत मेरी बहन लेटर लिख करके मेरे पास पहुंचाई है। ये सबूत हम नहीं मानते। अरे साहब गिरफ्तार करके इसे जेल में बंद कर दो। हथकड़ी लगा पे अब जिंदगी तक। और चल साले कोर्ट में इसका जो है फिंगर देखेंगे और तेरी सजा वही कबूल किया जाएगा। चल साले पता लगेगा। साहब आप देश की रक्षा करते हैं, आप न्याय कीजिए, अन्याय मत कीजिए, मेरी बात को विश्वास कीजिए। ये ठाकुर दिव्यन सिंह बहुत कुत्ता है। हवलदार हंटर उठा, साले को 20 हंटर लगा। साला वहाँ उतनी समय से झूठ बोल रहा है। लेकिन साहब चाहे मुझे जान से मार दो, लेकिन हम यही कहेंगे कि वो हरामजादा कमीना है, और अगर मैं बच गया तो वो हरामजादा नहीं बचेगा। साहब हरामजादे चल थाने में पता लगेगा। उस डाकू को ला, साले को यहाँ बंद कर साले का दिमाग उसको ला, साले को वो हरामखोर का यहाँ डाल और यहाँ बैठते बड़े सर आ जाएंगे, तभी जो कहेंगे वही होगा। चौकीदार को बुला ले। चौकीदार को बुला पे। चौकीदार यहाँ ड्यूटी में आराम कर रहा हूँ, बड़े सर आ जाएंगे, जो कहेंगे वही होगा। ओके अरे कैसे दिन बीत रहा जतने बताए कैसे दिन बीत रहा जतने बताए जा कैसे
मचा रहा है बोलचिम उसको समझा दे शोरगुल न मचा नहीं साले को अंदर घुस के 20 लाख लगा। अरे यही पार गंगा यही पार जमुना यही पार गंगा यही पार जमुना पीछे भंवरवा में कुटिया रवाना कैसे दिन बीत रात अरे आया मार चिल्लावत चिल्ला मचा है। क्यों शोरगुल मचा रहा है बे? साहब मेरे पास आइए, आपसे कुछ बताना चाहता हूँ। मुझसे बताना चाहता है? हाँ साहब। ए हवलदार इधर आ, उधर खड़ा हो। चौकीदार उसे लेकर आ बाहर। क्या बात करना चाहता है साला? बात कर ले। लेके आया बाहर। क्या बात है बता साहब ये जो है ना ये भागेगा साले, भागेगा साले। तेरी ऐसी की तैसी में साला भागेगा, भागेगा साला। खड़ा बे साले। साहेब क्यों बे कैदी कहाँ गया बे? कैदी भाग गया, हम दोनों को पेल रहे हैं। साले बीच में क्यों आ गया बे? कैदी भाग गया साला। क्या हुआ? क्या लात नहीं मारना नहीं साले तेरी मार। हवलदार साला गया कैदी, आप पीछे करते हम लोग। चलिए साहेब। किसी तरह से जेल से मैंने निकल लिया और आज यहाँ बच गया, लेकिन अब मुझे विशाल नाम से कोई नहीं जानेगा। आज से मर गया विशाल। ठाकुर दिलबेन सिंह तूने विशाल को मार दिया। आज से मेरा नाम होगा डाकू शमशेर सिंह। डाकू शमशेर सिंह होगा। ठाकुर आ रहा हूँ साले, कल का सूरज तू देख नहीं पाएगा। कल का सूरज तेरा आखिरी दिन होगा ठाकुर।